अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। 7वें मरहले में 8 रियासतों की 57 लोकसभा सीटों के लिए आज वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक शाम 5 बजे तक 58.34% पोलिंग हुई है। सबसे ज़्यादा 69.89% पोलिंग मगरबी बंगाल में और सबसे कम 48.86% पोलिंग बिहार में होने की खबरें मौसूल हो रही है। साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग के 7वें और आखिरी मरहले की तकमील के बाद मुख्तलिफ खबरसां इदारों और एजेंसियों ने अपने मुतालिका एग्जिट पोल्स यानी पोस्ट पोल सर्वे पेश किए हैं, जिनमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के हक़ में है और उनकी क़यादत में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को भारी अक्सरियत मिली है। ये पेशन गोई है कि वो दोबारा इख्तिदार में आएंगे। सर्वे के मुताबिक बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए को 359 से 392 सीटें मिलने का इम्कान है और कांग्रेस की क़यादत वाले इंडिया इत्तेहाद को 118 से 161 सीटें मिलने का इम्कान है। दीगर को 10 से 48 सीटें मिल सकती हैं। ताहम किसी ने ये नहीं कहा कि बीजेपी को 370 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और एनडीए को 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। इंडिया न्यूज़ डी डायनामिक्स ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 371, इंडिया इत्तेहाद को 125 दिया है और दीगर को 47 सीटें दी हैं, जबकि जन की बात सर्वे में एनडीए को 362 से 392 सीटें, इंडिया इत्तेहाद को 141 से 161 सीटें और दीगर को 10 से 20 सीटें दी गई हैं। एग्जिट पोल्स ने एनडीए को 365 सीटें, इंडिया इत्तेहाद को 142 और दीगर को 36 सीटें दी हैं। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स ने एनडीए को 353 से 378 सीटें, इंडिया इत्तेहाद को 118 से 133 सीटें और दीगर को 43 से 48 सीटें मिलने की पेशगोई की है। रिपब्लिक टीवी, पी मार्क और TV5 तेलुगु के मुताबिक सर्वे में एनडीए को 359 सीटें मिलने की उम्मीद है, इंडिया इत्तेहाद को 154 सीटें और दीगर को 30 सीटें मिलने की पेशगोई की है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि इंडिया इत्तेहाद को इस आम इंतखाबात में कम से कम 295 लोकसभा सीटें मिलेंगी। खड़गे ने आज अपनी रिहाइशगाह पर इंडिया इत्तेहाद के सरकर्दा कायदीन की मीटिंग के बाद मीडिया को बताया कि इत्तेहाद लीडरों से मौसूल होने वाली मालूमात और उसकी बुनियाद पर किए गए तखमीने से यह वाज़ेह होता है कि इंडिया इत्तेहाद 295 से ज़्यादा सीटें यकीनन जीतेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद इससे ज़्यादा सीटें जीत रहा है, लेकिन वो कम से कम 295 सीटें जीत रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं की तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में सबसे अहम मसला जो ज़ेर बहस आया वो ये था कि वोटों की गिनती के दिन क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। इस हवाले से तमाम जमातों के कायदीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। खड़गे ने कहा कि मीटिंग में यह भी तय किया गया है कि इंतखाबात के दिन किस तरह की हिकमत अमली अपनाई जाए। इस पर इत्तेहाद के तमाम लीडरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद की तमाम पार्टियां अपने कारकुनों को इसके लिए तैयार कर रही हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीज़ों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करें। कल हमने समय मांगा है और टुमारो, यस, कल बोले तो टुमारो, तो समय मांगा है। इसीलिए वो समय आते ही हम सब लोग मिलके उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि भाई जो जो चीज़ें हमने अपने मेमोरेंडम में बताए हैं उसका रेटिफाई करो। यही चीज़ आज अब तक हमारा हुआ। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी
हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का। मुबैना शराब घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की 2 जून को तिहाड़ जेल इंतजामिया के सामने खुदसुपुर्दगी से बचने की आखिरी कोशिश हफ्ते को नाकाम साबित हुई। खुसूसी अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर वज़ीर आला की 7 दिन के लिए उबूरी जमानत 7 दिन की तौसी की दरख्वास्त पर 5 जून तक फैसला महफूज कर लिया। राउज एवेन्यू में वाक़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मामला से मुतालिक कावेरी बावेजा की खुसूसी अदालत ने मुतालिका फरीकों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वो उबूरी जमानत पर अपना फैसला 5 जून को सुनाएंगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं आऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयां, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी 2 जून को तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब में शिरकत नहीं करेंगी। कांग्रेस ज़राए ने बताया कि खराबी सेहत के बाइस सोनिया गांधी ने तेलंगाना के दौरे को मनसूख कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक सोनिया गांधी इतवार 2 जून तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाली थी। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए उन्हें दावतनामा भी हवाले किया था और सोनिया गांधी ने तकरीब में शिरकत का भी वादा किया था और एक दिन कबल भी इस दौरे की तौसीक की गई। लेकिन आज अचानक कांग्रेस ज़राए ने बताया कि सोनिया गांधी तकरीब में शिरकत नहीं कर रही हैं। तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद के टैंगबंड इलाके को खूबसूरती से सजाया गया है, जहां पर रियासत की तहजीब और सकाफत को उजागर करने वाले गीत फनकार पेश करेंगे। कल असल तकरीब परेड ग्राउंड
सिकंदराबाद में मुनक्किद की जाएगी, जिसके बाद कल शाम टैंक बंड पर रियासत के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले फनकारों के ग्रुप्स खुसूसी प्रोग्राम पेश करेंगे। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने इन तकारीब को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया है, जिसके लिए इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। आज रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने इंतजामात का जायजा लिया। సెల్ ముందు పెట్టుకోయా ఇలా వచ్చిన కెమెరా ఇటు వస్తుంది అన్నమాట. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तासीस तेलंगाना के जश्न के मौके पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद दी। रियासत तेलंगाना जिसके लिए आवाम ने मिलजुल कर जद्दोजहद की और उसे हासिल किया, अपने क़याम के 10 साल मुकम्मिल करने के बाद 11वें साल में दाखिल हो रही है। इस मौके पर वज़ीर आला ने रियासत के उसूल की जद्दोजहद में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की कुर्बानियों को याद किया। वज़ीर आला ने तमाम शायरों, फ़नकारों, तुलबा, असातिज़ा, मुलाजिमीन, दानिश्वरों, सहाफ़ियों, वकला, कारकुनों, किसानों, ख़वातीन और सियासी पार्टियों के कायदीन को मुबारकबाद दी, जिन्होंने गुज़िश्ता बरसों में तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया। वज़ीर आला ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि इस साल 2 जून का दिन सबसे अहम दिन है और उस दिन रियासत तेलंगाना की मुकम्मल आज़ादी हासिल की गई। उन्होंने याद दिलाया कि तक़सीम रियासत एक्ट के तहत हैदराबाद जो अब तक मुश्तरिका दारुल हुकूमत था, अब सिर्फ तेलंगाना का दारुल हुकूमत होगा। उन्होंने कहा कि अब से तालीम, रोज़गार के मौक़े का बड़ा हिस्सा हमारी रियासत के लोगों को दिया जाएगा। वज़ीर आला ने अज़्म किया कि उनकी हुकूमत तेलंगाना के अवाम की उम्मीदों और उमंगों के मुताबिक रियासत की तामीर नौ का काम करेगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि तबाही का शिकार महकमे जात को न सिर्फ बेहतरी की तरफ लाया जाएगा, बल्कि जमहूरी माहौल को बहाल करने का भी तयक़ुन दिया जाएगा, जो तेलंगाना में गुज़िश्ता 10 सालों में मादूम हो गया था। वज़ीर आला ने इस बात का अदा किया कि तेलंगाना के अवाम के उन पर किए गए एतमाद को बरकरार रखेंगे और अवामी हुक्मरानी फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के मंसूबों और नई पॉलिसियों की तश्कील का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि रियासत तेलंगाना तमाम शोबों में मुल्क के लिए एक मिसाल बन जाए। तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने गवर्नर राधा कृष्णन को मदऊ किया। आज दोनों ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की और उनको इस तकरीब के लिए मदऊ किया। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के 10 साल 2 जून को मुकम्मिल हो रहे हैं। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जा रहा है और असल तकरीब परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक्किद की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन को मदऊ किया गया है।